इस बुलेटिन के प्रस्तुत करता है टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। रिश्ते के साले ने जीजा पर चलाई गोली। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की ठोकर से मासूम की गई जान। होमगार्ड सैनिकों को 2 माह तक घर बैठने का फरमान और 2 किशोरियों का अपहरण, पड़ोसी युवती पर आरोप। आइए अब नजर डालते हैं इन खबरों पर विस्तार से। रिश्ते के साले ने जीजा पर चलाई गोली। बोलेरो पर सवार था युवक, जिस पर रिश्तेदारों ने ही गोली चलाकर उसे घायल कर दिया। शरीर के कई हिस्सों में लगी गोली। घायल का अस्पताल में किया जा रहा इलाज। मामला चोरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत मठी गांव का है। गांव में उस समय सनाका खिंच गया जब बोलेरो में बैठे अपने साथी के साथ बात कर रहे युवक पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने गोली चला दी। घटना की जानकारी लगते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायल का इलाज किया जा रहा है। इधर पुलिस द्वारा भी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचकर युवक का बयान दर्ज किया गया। उसके पश्चात पुलिस ने हत्या का प्रयास किए जाने का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार यह घटना गत रविवार की है, जब उमेश मिश्रा निवासी मढ़ी अपनी बोलेरो में सवार होकर किसी परिचित से बातचीत कर रहा था। तभी बाइक सवार 3 युवक वहां पहुंचे और उमेश मिश्रा के ऊपर गोली चला दी। गनीमत रही कि गोली युवक के सीने में नहीं लगी। हालांकि गोली के छर्रे युवक के हाथ और पैर में जा लगे, जिससे वह लहूलुहान हो गया। इस वारदात के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। वहीं आनन फानन में घायल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही थी। घटना के संबंध में घायल ने बताया कि गोली चलाने वाले उसके छोटे भाई गणेश मिश्रा के साले और उसका दोस्त हैं, जिनकी पहचान ऋषभ द्विवेदी, राहुल द्विवेदी और एक अन्य के रूप में हुई है, जो कोतवाली थाना क्षेत्र के रानीगंज के रहने वाले हैं। घटना के पीछे की वजह गणेश मिश्रा का उसकी पत्नी के साथ विवाद चल रहा था। इसी विवाद में बड़े भाई उमेश मिश्रा ने उसकी मदद की और शिकायत दर्ज कराया, जिससे ससुराल वाले नाराज रहते थे। कुछ समय पहले ही वह अपने दर्जनों साथियों को लेकर गांव पहुंचे थे और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी थी। रविवार शाम छोटे भाई के 2 साले अपने एक साथी के साथ गांव पहुंचे और सड़क के किनारे खड़े बोलेरो सवार के ऊपर गोली चला दी। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। हालांकि पुलिस घटना को संदेहास्पद बता रही है। हम अपने घर के बाहर बोलेरो गाड़ी में बैठे हुए थे। हमारा एक मित्र आया हुआ था, उससे बातें कर रहे थे। इतने में 3 लड़के आए हैं। विवाद हमारे छोटे भाई गणेश मिश्रा का अपने वाइफ से चलता था। उसके ही दोनों साले थे हमारे छोटे वाले भाई के, और उसमें मैंने उसकी मदद की, आवेदन दिलवाया थाने में। तो उसी चिढ़ बस वो लोग आए, घर के बाहर बैठे थे तो वहीं पे गोली चला के चले गए। क्या नाम है उनका? एक का ऋषभ द्विवेदी नाम है, एक का राहुल द्विवेदी। ये कहाँ के हैं? एक और लड़का था, उसको नहीं पहचानते। ये रानीगंज घोंघर के रहने वाले हैं। उससे पहले हमारे घर में कुछ इनके बहन आई हुई थी, तो बहन के उसमें आए थे कुछ मुसलमानों को भी लेके घर के बाहर गाली गलौज धक्का मुक्की करके गए थे। जान से मारने की धमकी भी दे के गए थे हमको और हमारे भाई को। जी। कितने बजे की घटना है? ये लगभग 4:30 बजे की घटना। कोई आपकी मिसेस से, उनकी मिसेस से किसी को कुछ भी नहीं मालूम था। हम घर ही जाने वाले थे। हमारा दोस्त बैठा हुआ था, उससे बात करके इसके बाद घर ही जाने वाले थे। घर पहुंच ही नहीं पाए, उससे पहले गोली चल गई। गोली कहाँ लगी आपको? ये यहाँ से हाथ से घुसते हुए गोली ऐसे निकली, फिर पैर में घुसी। गोली चालन की घटना हुई चोरहटा थाना अंतर्गत, कहाँ की हुई? ये उमेश मिश्रा सनाब जगदीश प्रसाद मिश्रा, उम्र 34 वर्ष, निवासी मढ़ी थाना चोरहटा जिला रीवा का रहने वाला है। ये आज दिनांक 30/5/21 के 16:30 बजे ग्राम मढ़ी
फरियादी के घर के सामने रोड में आरोपी ऋषभ द्विवेदी, राहुल द्विवेदी निवासी रानीगंज के यहाँ एक अन्य ये आए हैं गाड़ी से और ये आपसी विवाद इनके उमेश के भाई भयाहू के आपसे झगड़ा रहा और छोटा भाई के सार ऋषभ गोली मार इसको उमेश के गोली मार के हत्या करने की नियत से गोली मारा, जो गोली बाएं हाथ के गदूरी से टक्कर ऊपर निकली है, बाएं जांघ में जाके लगी है। अपराध क्रमांक 021 धारा 307-34 कायम कर विवेचना में लिया गया है। अस्पताल में आ गए हैं। अस्पताल में उमेश भर्ती है, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रीवा में। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की ठोकर से मासूम की गई जान। मासूम बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, तभी वहां से गुजर रहे एक तेज रफ्तार 4 व्हीलर वाहन की टक्कर में 7 वर्षीय मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उस मासूम की जान नहीं बचाई जा सकी। अस्पताल पहुंचते ही चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। घटना चुरहटा थाना क्षेत्र के अमरैया गांव की है। यहां रहने वाला 7 वर्षीय मासूम बच्चा गौरव गुप्ता पिता राजेश गत शाम करीब 7 बजे घर के समीप खेल रहा था। उसी दौरान वहां से गुजर रहा एक 4 व्हीलर वाहन ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि मासूम उछलकर दूर जा गिरा। हादसे के बाद आरोपी चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी होने पर परिजनों ने 108 एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद एम्बुलेंस की मदद से उसे अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर घटना की जांच शुरू कर दी है और वाहन समेत आरोपी चालक की तलाश की जा रही है। होमगार्ड सैनिकों को 2 माह तक घर बैठने का फरमान। इस बात से होमगार्ड सैनिकों में असंतोष व्याप्त है। होमगार्ड सैनिक लंबे समय से अपनी सेवा दे रहे हैं। हर स्थिति परिस्थिति में इनके द्वारा जनता और शासन की सेवा तत्परता पूर्वक की जाती है। बावजूद इसके इन्हें सरकार द्वारा 2 महीने का ब्रेक दिया गया है। इस बात को लेकर होमगार्ड सैनिकों में भारी असंतोष व्याप्त है। होमगार्ड सैनिकों का कहना है कि दिन रात होमगार्ड सैनिकों से कार्य कराया जाता है, लेकिन उन्हें ना तो 12 महीने ड्यूटी पर रखा जाता है और ना ही वेतन कार्य अनुसार दिया जाता है। लाश ढूंढने से लेकर दिन रात चौराहे पर ड्यूटी लेने के बाद उन्हें वह सम्मान नहीं मिल पा रहा जो पुलिस कर्मियों को मिलता है। होमगार्ड सैनिकों का कहना है कि इन 2 महीनों में ब्रेक में वह अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे, यह अहम समस्या उनके सामने खड़ी हो चुकी है। पूर्व में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत प्रदेश के सीएम द्वारा यह घोषणा की गई थी कि जल्द ही होमगार्ड कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा और उन्हें सम्मानजनक वेतन भी दिया जाएगा, लेकिन यह केवल घोषणाओं तक ही सीमित रह गया। इस बात से आहत होमगार्ड कर्मचारी कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। हमारा नाम है सनत कुमार द्विवेदी। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे परिवार का भरण पोषण का ध्यान रखें और हमारे परिवार के दुख दर्द को सहमत दें। मैं यही अपेक्षा चाहता हूं और अपने अधिकारियों से यही अपेक्षा चाहता हूं कि हमारे लोगों के परिवार की भरण पोषण के लिए दिशा निर्देश दें। क्या समस्या क्या आ रही है आपको? समस्या ये आ रही कि हम लोगों का हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट से आदेश है, तब भी हमारे माननीय अधिकारी महोदय दिशा निर्देश का कोई पालन नहीं करते हैं। मैं उनसे बारंबार यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे परिवार का ध्यान रखते हुए हम लोगों को दुख दर्द में सहमत होने की कृपा करें। आप लोग तो अभी आपदा में थे, लगे हुए थे। आपदा में हम लोग नहीं थे, हम लोग अपने ड्यूटी कर रहे थे। आपदा के ड्यूटी, कोरोना की ड्यूटी में अभी लगे थे, इसके बाद आपको निकाल रहे हैं शायद। यही मैं मांग कर रहा हूं और अपनी मांग को रख रहा हूं कि हमारा दुख दर्द सहमत किया जाए। कितने महीने के लिए समस्या है? होमगार्ड और होमगार्ड की ये किट जमा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट द्वारा आदेश दे दिया गया था कि अब किट 12 महीने ड्यूटी मिलेगी, उसको बावजूद किट जमा हो रही है। अब हाँ, ये 10 वर्ष बीच में बंद थी। ये 2011 से लेकर 20 तक, ये 20 से फिर शुरू हो गया यह प्रक्रिया। परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? अब हम लोग खुद ही आपदा में आ जाएंगे। आपदा में कार्य कर रहे थे, अब खुद ही आपदा में आ जाएंगे।
कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। क्या करें अभी, इतनी बड़ी समस्या है। हम लोग सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार हमारी मांग ये जो है तो 2 महीने के लिए घर बैठाया जा रहा है। इस समय का वेतन भी नहीं मिलेगा। इसमें पूरे परिवार का, पूरे मध्य प्रदेश में कम से कम 3000 जवानों का भरण के साथ साथ 12,000 व्यक्ति बेरोजगार हो जाएंगे। उनके पूरे परिवार को भोजन के लाले पड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और प्रधानमंत्री महोदय ने 5 महीने का राशन जनता को निःशुल्क दे रही है। उसके बावजूद भी विभाग के आला अधिकारियों और शासन ने मिल करके घर बैठाया जा रहा है। ऐसी विपत्ति आपदा को निपटते हुए कोरोना काल में हम लोगों को भीषण समस्या में डाला जा रहा है और पूरे परिवार को। इस समस्या को माननीय हाई कोर्ट 2011 में फैसला दिया था। इसके बाद 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इनको पुलिस के समान वेतन और सुविधाएं प्रदान की जाए। तो 17 में आदेश जारी हुआ, उसके तहत वेतन मिलने लगा और वेतन मिलते हुए अब 2020 से बारी बारी बाद कॉल आउट किया जा रहा है, जो ये नियम के विपरीत है। सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का उल्लंघन किया जा रहा है। इन 2 महीनों में क्या किसी भी प्रकार की आप लोगों को वेतन कुछ नहीं मिलेगा। वही तो समस्या पैदा हो रही है कि पूरे परिवार का भरण पोषण कैसे चलेगा। शासन से क्या कहना चाहते हैं? मैं शासन से अपेक्षा करूंगा कि अगर इसको बंद किया जाए यथाशीघ्र और इनको भरण पोषण के लिए राशन और सामग्री की व्यवस्था की जाए, नहीं अगली लड़ाई और हो सकती है। क्या नाम है आपका? राजा राम मिश्र। 2 किशोरियों का अपहरण, पड़ोसी युवती पर आरोप। चुरहटा थाना क्षेत्र के बहुरीबाद में 2 किशोरियों के अचानक लापता हो जाने की खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों ने आसपास तलाश की और जब जानकारी नहीं मिली तो थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई। परिजनों ने गांव की ही युवती पर अपहरण का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर संदेही युवती से पूछताछ कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार फरियादी शेषमणि तिवारी पिता सौखीलाल तिवारी उम्र 38 वर्ष निवासी बहुरी बांध थाना चुरहटा ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनके नाबालिग बेटी और गांव की एक अन्य किशोरी निवासी बहुरी बांध अचानक घर से लापता हो गए। उन्हें शंका है कि गांव की ही संजू तिवारी पिता ब्रिजमोहन तिवारी नाम की युवती ने किसी से मिलकर अपहरण कराया है। बताया जाता है कि संदेही युवती के द्वारा किसी से फोन में बात करवाई गई थी और अपहरण में सहयोग किया गया है। फिलहाल पुलिस अपहरण का मामला दर्ज कर किशोरियों की तलाश कर रही है। हाँ, चुरहटा की 2 लड़कियां गायब हुई हैं और हमको दुर्भाग्यवश अगले दिन सूचना मिली, जबकि घटना उसी दिन जिस दिन घटती तो शायद हम उसको दस्तयाब करने में सफल हो पाते। उनके लिए हम पार्टी भेजेंगे, जहाँ जहाँ की सूचना मिली है वहाँ पार्टी भेज रहे हैं। आज हमारी पार्टी रवाना होगी, हमें उम्मीद है कि उसकी पूरी सफलता। पुलिस लाइन में बनाया गया ऑक्सीजन युक्त कोविड केयर सेंटर। कोविड केयर सेंटर का आईजी कलेक्टर एसपी ने किया उद्घाटन। पुलिस लाइन रीवा में 16 बेड का ऑक्सीजन युक्त कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन आईजी कलेक्टर एवं एसपी के द्वारा किया गया है। इसके पहले पुलिस लाइन में कोविड केयर सेंटर संचालित किया गया था, जहां दिन रात काम करने वाले पुलिसकर्मियों को संक्रमण की चपेट में आने के बाद उन्हें वहां आइसोलेट किया जाता रहा। बढ़ते कोरोना संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए एहतियात के तौर पर 16 बेड के ऑक्सीजन युक्त कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया है, जहां आवश्यकता पड़ने पर लोगों का इलाज किया जाएगा। आईजी उमेश जोगा ने कहा कि हम यही चाहते हैं कि इसकी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन यदि ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ ऑक्सीजन सहित दवाइयों का पूरा इंतजाम कर दिया गया है, जहां समय समय पर चिकित्सक पहुंचकर मरीजों का इलाज करेंगे, जिसके बारे में स्वास्थ्य विभाग को भी जानकारी दी गई है। उद्घाटन के समय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद देखे गए। जैसे आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि ये चिकित्सक के जितने भी विशेषज्ञ लोग हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से और पत्रकार सब लोग से जानकारी दे रहे हैं कि पहली लहर, दूसरी लहर और तीसरी लहर का भी होने का संभावना है। और ये तीसरी लहर में क्या है, काफ़ी घातक हो सकता है और सभी लोगों को सावधानी बरतने के लिए और चिकित्सा सुविधा का उन्नयन करने के लिए उन्होंने सुझाव दिया है। इसको लेकर पुलिस महानिरीक्षक महोदय विवेक जौहरी साहब ने मुझे निर्देशित किया था कि आपके ज़िलों में
जितने भी चारों ज़िले हैं रीवा जोन के, उसमें अपने कर्मचारी जो सुबह शाम करते हैं ये कोरोना का रोकने के लिए एनफोर्समेंट करते हैं, उनके और उनके परिवार के लिए ऐसा चिकित्सा सुविधा अपने पुलिस लाइन में या अन्य कोई जगह जहाँ पर सुविधा हो ताकि करें, ताकि मेन हॉस्पिटल में ज़्यादा बोझ ना पड़े। इसको लेके मैंने मेरे चारों एसपी से डिस्कस किया था। चारों एसपीज ने इसमें आगे आके, मैं पुलिस अधीक्षक रीवा को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस में आगे बढ़ के, और डीआईजी रीवा अनिल कुशवाहा, इन दोनों ने मिलके और कलेक्टर साहब पी इलैयाराजा का सहयोग लेके, इनको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कलेक्टर रीवा को। उन्होंने इन सभी विभागों को एक टीम वर्क से साथ करके कोरोना में जिस तरह से उन्होंने ये हासिल किया है इसके लिए, और साथ ही हमारा विभाग के लिए भी ये सहयोग उन्होंने किया है। इससे क्या है कि हमारा कर्मचारी जो बाहर ड्यूटी में रहता है तो उसको मानसिक तनाव नहीं रहेगा कि अगर उसको कोई भी समस्या होगी या उनके परिवार को कुछ होगा तो यहाँ पर उसके लिए सुविधा है। देखभाल के लिए हम लोग पूरा व्यवस्था कर चुके हैं। इससे क्या है कि एक कह कि कर्मचारियों के लिए सुविधा हो जाएगा, मगर इस सुविधा के हम लोग तो भगवान से यही कामना करता हूँ, यहाँ पर इस जगह पे इवन हमने सुविधा बनाया, किसी को आने की नौबत ना हो। सब लोग सावधानी बरतेंगे, सुरक्षित रहेंगे, और सबके लिए यही आशा है कि वो ठीक रहेगा। मगर क्या है, अपने को तैयारियां तो करनी पड़ती है कि अगर ज़रूरत पड़े तो क्या करना है। तो इसी तात्पर्य में कोविड केयर हॉस्पिटल के बाद ये ऑक्सीजन, ये 16 बेड का ऑक्सीजन का सुविधा भी पुलिस अधीक्षक रीवा और डीआईजी रीवा ने और कलेक्टर के रीवा की मदद से ये स्थापित किया। 24 आवर्स कौन लोग यहाँ पे उपलब्ध रहेंगे? जो यहाँ पर उसके लिए भी व्यवस्था हो गया है, नर्सिंग स्टाफ भी रहेगा और डॉक्टर्स का विजिट्स भी होते रहेगा। अगर कोई यहाँ पर पेशेंट्स अगर एडमिट है तो डॉक्टर का विजिट्स के लिए भी कलेक्टर साहब ने बता दिया है, उनसे बात हो गई है, और यहाँ पर मेडिसिन का फैसिलिटी और ऑक्सीजन का फैसिलिटी यहाँ पर उपलब्ध है। लॉकडाउन में सत्य सेवा ग्रुप द्वारा जरूरतमंदों को वितरित किया जा रहा भोजन। सत्य सेवा मित्रों का छोटा सा ग्रुप बना हुआ है, जिसके द्वारा लगातार लॉकडाउन में जरूरतमंदों को एक समय के भोजन की व्यवस्था की जा रही है। इसी तारतम्य में सोमवार को साईं मंदिर, पीली कोठी एवं चिरोला मंदिर में संपूर्ण भोजन की 150 थाली वितरित की गई। साथ ही उपस्थित सभी व्यक्तियों को मास्क भी वितरित किए गए तथा बीमार व्यक्तियों को डॉक्टर के परामर्श से दवाइयां भी वितरित की गई। साथ ही संगठन द्वारा अपील की गई कि जो लोग सहयोग करना चाहते हैं वो हमारे ग्रुप से संपर्क कर सकते हैं। सत्य सेवा ग्रुप 12 लोगों का समूह है, जिसमें नवीन मिश्रा, इंजीनियर सुनील तिवारी, शेरॉन जॉन, इंजीनियर शुभम सिंह परिहार, इंजीनियर आशीष तिवारी शिब्बू, इंजीनियर सचिन तिवारी सच्चू, इंजीनियर सतीश तिवारी, इंजीनियर कुलदीप मिश्रा, आशु द्विवेदी, राधे, इंजीनियर जीतू पांडे, इंजीनियर नीरज शुक्ला, राहुल ठाकुर शामिल है। ये सत्य सेवा समूह नामक हमारा एक 12 मित्रों का एक समूह है, जो कि हम लोगों ने लॉकडाउन के लगभग एक हफ्ते बाद शुरू किया था। मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिली कि बहुत सारे ज़रूरतमंद और गरीब ऐसे हैं जिनके पास राशन तो है लेकिन बनाने की व्यवस्था नहीं है, और बहुत सारे संगठनों द्वारा उनको सहयोग भी दिया गया राशन वगैरह, लेकिन उनके पास चूँकि बनाने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने एक ये पहल की थी कि उनको हम पका पकाया राशन देंगे। तो ये हम लोगों ने शुरू किया था। आज हम लोगों का 20वां दिन था और लगभग 150 से 200 पैकेट शहर के अलग अलग, जैसे पीली कोठी हो गया और चिरौला कॉलोनी हो गया, चिरौला मंदिर के बगल में संजय गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी हम लोगों के पास कुछ क्वेरी बाहर से जो परिजन आए थे पेशेंटों के, उनके भी पास भी उनके फ़ोन आते थे कि हमको खाने की दिक्कत है, तो वहाँ भी हम लोग पहुँचाते थे। गुड़ चौराहा हो गया। तो ये निरंतर सेवा का कार्य हम लोगों का 20 दिन से जारी था। आज चूँकि प्रशासन के माध्यम से जानकारी मिली कि कल से लॉकडाउन ओपन हो रहा है, आज अंतिम दिन था लॉकडाउन का, तो हम लोगों ने स्पेशल थाली का व्यवस्था की थी, और इस व्यवस्था में दाल चावल, पूड़ी, सब्जी, बूंदी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने एक प्रयास किया था कि एक बेहतर भोजन एक अंतिम दिन में आज हम लोग ज़रूरतमंदों को करा पाएँ। और ये कार्य हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेरणा लेके शुरू किया था। हमारे मित्रों का ये सोचना था कि कोई भी हमारे आसपास में भूखा ना रह पाए। इस परिप्रेक्ष्य में हमने ये शुरू किया था, और आज लास्ट दिन हमने लगभग 200 पैकेट शहर के अलग अलग जगहों में
वितरित किए हैं और आशा है कि कोविड-19 नामक महामारी से हम लोग इसी तरह आगे भी लड़ेंगे। तीसरी लहर की आशंका है, अगर भगवान ना करे ऐसी स्थिति आए, अगर आती है तो हमारा ये समूह आगे भी निरंतर लोगों की सेवा में तत्पर रहेगा। क्या नाम है आपका? आशीष तिवारी सिब्बू। संकट के इस घड़ी में सामाजिक संगठनों के अलावा कुछ निजी संस्थानों द्वारा भोजन वितरण का कार्य किया गया। इसी कड़ी में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा जरूरतमंदों को भोजन वितरित किया गया। इस दौरान सुजीत सिंह, मिंटू भैया, राजीव सिंह परिहार, शेरा सिंह के मार्गदर्शन में वार्ड क्रमांक 9 निराला नगर बस्ती में भोजन वितरण किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से रवि सिंह, दादू सिंह, सुमित सिंह, अमित सिंह, मोहित भैया, सिब्बू, जग्गी, विश्वकर्मा, शनि, नितिन मिश्रा, रंजन सिंह, आनंद सोनी, शिवम सोनी, जयपाल साकेत, रवि यादव, वीरेंद्र सिंह, अनिरुद्ध सिंह, सम्राट सिंह, सत्येंद्र सिंह, दीपू सोनी, शुभम पाठक, छोटे साकेत आदि लोग शामिल रहे। और अब चलने से पहले आइए नजर डालते हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए आज के कोरोना अपडेट्स की। लगातार जिले को मिल रही है राहत देने वाली खबर। आज जहां 1458 लोगों के सैंपल्स लिए गए तो वहीं 14 लोग ही पॉजिटिव पाए गए। अगर बात करें मृत्यु दर की तो आज की खबर राहत देने वाली है, क्योंकि आज एक भी मरीज की मृत्यु नहीं पाई गई है। वहीं आज तक दिनांक में कुल मृत्यु दर की बात करें तो यह 113 है। नए स्वस्थ हुए प्रकरण 127 हैं, तो वहीं आज तक दिनांक में स्वस्थ हुए कुल प्रकरण 15,870 है। वहीं बात करें कुल एक्टिव केस की तो यह 329 है। वहीं आज तक दिनांक में कुल पॉजिटिव केसेस 16,312 पाए गए। बात करें नए प्रकरण की तो यह 14 है। वहीं अगर क्षेत्रवार आंकड़े की बात की जाए तो रीवा शहर में 2 संक्रमित मरीज पाए गए, तो गोविंदगढ़ में 4, नईगढ़ी में 1, गंगेव में 3, रायपुर करछलियान में 1, मऊगंज में 2, हनुमना में 1, वहीं जवा, त्योथर और सिरमौर में 1 भी मरीज नहीं पाए गए। इसी के साथ कुल संक्रमित मरीजों की संख्या आज 14 पाई गई है, जो राहत देने वाली खबर मानी जा रही है। रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी द्वारा अपील की गई है कि कोरोना कर्फ्यू के बाद दी जा रही छूट के संबंध में अपील है कि आज़ादी को जिम्मेदारी माने तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरते। आप सभी के सहयोग व जनप्रतिनिधियों के समन्वय से हम कोरोना संक्रमण की दर जिले में कम कर पाने में सफल हुए हैं। तथापि अभी भी कोरोना गया नहीं है। हमारी थोड़ी सी असावधानी फिर से हमें संकट में डाल सकती है और संक्रमण दर बढ़ सकती है। अतः कोरोना कर्फ्यू के छूट के दौरान पूरी सतर्कता व सावधानी बरतें। सबसे पहले रीवा जिले के सभी नागरिकों को मैं धन्यवाद कहता हूँ। पिछले 1.5 महीने से लगातार आप लोगों ने जनता कर्फ्यू को पालन किया और हमारी जनप्रतिनिधियों ने भी साथ दिया है। उसके कारण आज हम लोग हमारी पॉजिटिविटी रेट है वो 2% के नीचे है। लगातार केसेस में गिरावट आ रही है। आप सभी को आपकी सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट अभी कल से हमारी पूरा जिला खुल रही है। काफ़ी सारा छूट जनता कर्फ्यू के दौरान दिया गया है, मतलब उसी से। बट मेरा अपील ये रहेगा कि छूट को, इस आज़ादी को हम जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करें। हर व्यक्ति अनावश्यक बाहर ना आए घर से, सिर्फ आवश्यक कार्य में बाहर आ जाए। जब भी बाहर निकलते हैं, इवन घर के अंदर भी हम लोग एक साथ रहते हैं तो मास्क आवश्यक पहने और वैक्सीनेशन करें। अपना सामाजिक दूरी बना के रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए और सैनिटाइज़र हाथ में रखें, या जब भी आपका ज़रूरी है तो आपको साबुन के साथ हाथ धोएं। और हम अभी भी हमारी कोविड बीच में है, अभी भी लगातार आज भी 14 केसेस मिला है। हम लोग थोड़े से भी लापरवाही करेंगे, वापस केसेस बढ़ने लगेगा, वापस हमारी जिला लॉकडाउन की ओर से अग्रसर हो जाएगा। इसलिए सभी लोगों का, हमारी सभी नागरिक, व्यापारी, सभी लोगों से अपील है कि हम जिम्मेदारी के साथ इस छूट को उपयोग करें और मास्क पहने। और कोई व्यक्ति मास्क नहीं पहनता तो उसको भी टोके। बिकॉज उनके कारण ना सिर्फ वो सुरक्षित नहीं है, उसके कारण आसपास के लोग भी सुरक्षित नहीं होते हैं। सभी लोगों को पता है कि हम लोग जब फर्स्ट टाइम आया था, जब सभी लोग सेकंड टाइम
कोविड आएगा नहीं आएगा इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं है, बट हम लोग बिल्कुल अभी निश्चिंत ना है कि डेफिनेटली हम लापरवाही करेंगे तो वापस केसेस है ना बढ़ने लगेगा। सो सभी लोग जिम्मेदारी के साथ ना इस छूट का उपयोग करें। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहें रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।